Hello students, welcome to VN Science. In this particular video, we are going to discuss Standard 9 Science chapter number 18 which is Observing Space Telescope. So इसके हम exercise solution discuss करेंगे. So let us see with the question number 1 here. सबसे पहला क्वेश्चन है filling the blanks with the proper words. So यहाँ पर जो wavelength होती है विजिबल लाइट की, ये रेंज कितनी होती है इसकी 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक. जीएमआरटी यूज करते हैं रेडियो वेव्स के लिए. अ सर्टेन एक्सरे टेलीस्कोप को हमने नाम दिया है आफ्टर द साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. द फर्स्ट साइंटिस्ट यूज टू जिन्होंने यूज किया था टेलीस्कोप को स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए वो थे गैलीलियो गैलीलियाई. द बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन इंडिया सिचुएटेड एट, इंडिया में सबसे बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ पे है? आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंसेस विच इज इन नैनीताल. क्वेश्चन नंबर 2 मैचअप है ये वाला क्वेश्चन. सो एक्सरे का यहाँ पर क्या आएगा? चंद्र. 1 का डी आएगा, सेकेंड का सी आएगा ऑप्टिकल टेलीस्कोप का हबल, थर्ड का ए इंडियन रेडियो टेलीस्कोप जीएमआरटी, एंड फोर्थ का ऑब्वियसली इसरो आएगा जो लॉन्च करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. सो फोर्थ पी. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन यूजिंग अ ग्राउंड बेस्ड, ग्राउंड पे जब हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप को यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, डिफिकल्टीज होती है, और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं. डिफिकल्टीज यहाँ पर क्या होती है? जो इंटेंसिटी होती है विजिबल लाइट की जो हेवनली बॉडीज से आ रही है, हेवनली बॉडीज मतलब जो प्लैनेट है, स्टार्स हैं, उनसे जब लाइट आ रही है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें वो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, एब्जॉर्प्शन होने लगती है वहाँ पे. और एक और प्रॉब्लम ये होती है एटमॉस्फेयर में लाइट अपनी जो पाथ है वो चेंज करता रहता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होते रहता है. बिकॉज ऑफ सनलाइट वी कैनॉट यूज ऑप्टिकल टेलीस्कोप. डे में यूज नहीं कर सकते, इसलिए नाइट में यूज करना पड़ता है. बट नाइट में भी सिटी लाइट्स और क्लाउडी वेदर होता है जो डिफिकल्टीज कॉज करती हैं. इसका सोल्यूशन ये है कि टॉप ऑफ द माउंटेन पे ऑप्टिकल टेलीस्कोप का यूज़ करना चाहिए जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ नहीं है, एक अनहैबिटेड प्लेस है वहाँ पे. या फिर अगर सारी प्रॉब्लम्स हटानी है तो जो टेलीस्कोप है उसको स्पेस में रख दो, स्पेस में रख दो एंड वहाँ पे अबव अर्थ एटमॉस्फेयर, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, अर्थ एटमॉस्फेयर के हम बाहर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो स्पेस में डायरेक्टली यूज़ कर लो. फोर्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टेलीस्कोप कैन बी मेड यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर एंड लेंस. ड्रॉ करने डायग्राम्स ऑफ दिस टेलीस्कोप. सो न्यूटोनियन टेलीस्कोप यहाँ पर आप बना सकते हैं यूजिंग कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर एंड अ लेंस. सो यू कैन सी यहाँ पर एक लेंस है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है. सो लाइट का सोर्स यहाँ पे कॉनकेव मिरर पे आता है, फिर ये फॉल करता है प्लेन मिरर पे, देन ये लाइट फॉलिंग होती है आई पीस, जिससे हमें एक लार्जर पिक्चर शो होती है. सेकेंड यहाँ पे कैसिग्रेन टेलीस्कोप है जिस जो हम बना सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर से, कॉनकेव मिरर से एंड लेंस. सो यू कैन सी यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पे ये वाला है कॉनकेव मिरर. सो लाइट की जो सोर्स है वो कॉनकेव मिरर पे आती है, फिर वो कॉन्वेक्स मिरर पे जाता है, देन आई पीस पे आता है. थर्ड यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है जो 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज से हम बना सकते हैं. सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट आ रही है, स्टार या प्लैनेट से लाइट आ रही है तो लाइट इस पे आएगा, देन यहाँ पर आई पीस पे लाइट आएगा. स्टडी करना है फिगर को और आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो व्हाट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज शोन इन द फिगर. तो ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप है जिसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं और इसका डायग्राम मेन पार्ट इसके ये कि कनकेव मिरर, लाइट सोर्स यहाँ पर है, प्लेन मिरर यहाँ पे है, एंड दिस इज द आई पीस. विच टाइप ऑफ मिरर डज द टेलीस्कोप यूज. तो ये वाले टेलीस्कोप में, न्यूटोनियन टेलीस्कोप में हम कॉनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा कनकेव मिरर. फोर्थ क्वेश्चन व्हाट अदर टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूजेस अ कर्व्ड मिरर. तो हम यहाँ पर इसका आंसर देंगे कैसेग्रेन टेलीस्कोप.
अब इसका वर्किंग कैसे होता है कि जो लाइट रेज है स्पेस से आती है, रिफ्लेक्ट होती है वो कॉन्केव मिरर पे, फिर बिफोर दिस रिफ्लेक्टेड गेज कन्वर्ज होने से पहले इसको एक डिफ्लेक्शन कराते हैं स्मॉल प्लेन मिरर पे यहाँ पे, and as a result they get focused at a point lying on a perpendicular axis to the telescope cylinder. They pass through, फिर वो eventually लास्ट में आईपीस जिससे हम देखते हैं एक मैग्नीफाइड इमेज हमें शो होती है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलीलियो टेलीस्कोप। द गैलीलियो टेलीस्कोप इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कॉन्वेक्स लेंस से हम इसे बनाते हैं। The lens facing the object is called objective lens, which is as large as possibly it can. जो लेंस होती है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये बहुत लार्ज साइज की होती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इससे आ पाए जो हेवनली बॉडी से आ रहा है, यानी कि स्टार या प्लैनेट से। द लेंस क्लोजर टू आई, जो लेंस क्लोजर होती है आई की उसे हम आईपीस कहते हैं। विच यूजेस द लाइट कलेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो भी लाइट आ रही है वो आईपीस पे आता है और प्रोड्यूस करता है एक मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सोर्स। सच अ टेलीस्कोप इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये टेलीस्कोप है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करते हैं और ये आईपीस है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियो टेलीस्कोप। The radio telescope is made up of one or more dishes of a particular parabolic shape। तो यहाँ पर हम एक या एक से ज्यादा डिशेस का यूज करते हैं जिसकी जो शेप होती है ये ऐसे पैराबोलिक शेप की होती है। द इन अ रेडियो टेलीस्कोप जो इंसिडेंट रेडियो वेव्स होती हैं ये रिफ्लेक्टेड होती हैं बाय डिशेस। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये डिशेस से रिफ्लेक्ट हो रही है रेडियो वेव्स और ये कन्वर्ज होती है एट द फोकस। अ रेडियो रिसीवर इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट। तो यहाँ पर फोकल पॉइंट है, तो यहाँ पर ये डायग्राम है, यू कैन सी ये रिसीवर है और ये फोकल पॉइंट से जितने भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये रिसीवर पे आ जाएगा। जो इंफॉर्मेशन गैदर बाय रिसीवर है ये पास होता है कंप्यूटर से। यहाँ से देखो ये एम्पलीफायर है और यहाँ पर एक कंप्यूटर कनेक्ट है जो एनालाइज करेगा और इमेज प्रोड्यूस करेगा सोर्स की। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर ऑप्टिकल टेलीस्कोप लोकेटेड इन अन, जो जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, एक सुनसान एरिया होता है, उसे हम कहते हैं कि इनहैबिटेड प्लेस है। यहाँ पर हम क्यों और माउंटेन्स पे स्पेशली ऑप्टिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। सो जो विजिबल लाइट होती है, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर उसको क्या कर लेता है कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है विजिबल लाइट की ड्यूरिंग दिस जर्नी, सम ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर और इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। सेकेंड प्रॉब्लम ये कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है जिससे वजह से टर्बुलेंस प्रॉब्लम होती है एटमॉस्फेयर में लाइट को, और उसकी जो पाथ है वो चेंज होती रहती है एंड इसके वजह से शेक होता है और जो पोजीशन है इमेज की। वी कैन नॉट यूज ऑप्टिकल टेलीस्कोप ड्यूरिंग डे क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होता है, और ड्यूरिंग नाइट टू सिटी लाइट्स और क्लाउडी वेदर प्रॉब्लम कर सकता है ऑब्जर्विंग द हेवनली बॉडीज, जो प्लैनेट स्टार्स हैं, जो प्लैनेट है स्टार्स हैं उसे कहते हैं हेवनली बॉडीज। हेंस ऑप्टिकल टेलीस्कोप को हम लोकेट करते हैं अनइनहैबिटेड प्लेसेस जहां पे ऑन माउंटेन्स स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कैन अ एक्सरे टेलीस्कोप नॉट बी बेस्ड ऑन अर्थ। तो एक्सरे टेलीस्कोप को अर्थ पे क्यों नहीं रखते ये पूछ रहा है। जो एक्सरे टेलीस्कोप होती है, एक्सरेज एमिट फ्रॉम डिस्टेंट हेवनली बॉडीज। तो जो प्लैनेट है स्टार से वो एक्सरे एमिट करती है, वहां से एक्सरे आ रही है। जो एक्सरे कमिंग टुवर्ड्स अर्थ है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, तो पता नहीं लगता अर्थ पे क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर भी एब्जॉर्ब हो गई तो अर्थ पे सरफेस पे नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सरे जो टेलीस्कोप है उसको अर्थ के ऑर्बिट में रखते हैं एटमॉस्फेयर के बाहर ताकि वो डिटेक्ट हो जाए एंड नॉट ऑन अर्थ। लेट मी टेल यू अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट। हमारा जो यूनिवर्स है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई एज नहीं होती। हमारा जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपांड कर रहा है, के पास कोई वॉल नहीं है। इमेजिन कर लो एक बलून है जिसको आप ब्लो कर रहे हो, उसमें एयर आप ब्लो कर रहे हो और वो बलून कभी फूटेगा नहीं क्योंकि वो एक्सपांड होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत आपने स्टार्ट किया एक पॉइंट से ट्रैवल करना और बहुत दूर चले गए आप,
तो आप अपने आप को वहीं पाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है ना। एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरी पसंद आई है सो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना है इस पर्टिकुलर चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।